हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 रहेगा। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा, जहां पे हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को याद रखने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में बाद में हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। इज इट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। डैश एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे कि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। ओके, अब अगर हम असेंबलर की बात करेंगे, असेंबलर हमें क्या करके देता है? ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देता है हमें मशीन लैंग्वेज में। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू। आपको बताना है जब हम अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं, या सिंपली अगर मैं आपको बताऊंगा, जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस टाइम पे सबसे पहली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बूटिंग। बूटिंग में क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है किस मेमोरी के अंदर? सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज रैम। ओके, बूटिंग में सिंपली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है किस मेमोरी के अंदर? रैम के अंदर, और ये रैम का एक सफिशिएंट पोर्शन ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपको बताना है जब हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं उस टाइम पे कौन सी बूटिंग होती है? वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। So the right answer for question number 4 will be option A, that is warm booting. ये टर्म्स एज इट इज आपको याद रखने की जरूरत है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। Which of the following is /r the functions of an operating system? आपको बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करके देता है। ऑप्शन ए इज रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। Option D is all of the above. So the right answer for question number 5 will be option D, that is all of the above. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रिसोर्सेज को मैनेज करके भी देता है, प्रोसेसेस को भी मैनेज करके देता है, फाइल्स को भी मैनेज करके देता है, इसीलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, इसको आगे वाले पार्ट्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। Which of the following is /r open source ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बताना है गिवन आर द 5 ऑप्शंस, इनमें से कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन ई, दैट इज बोथ ए एंड डी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ई, दैट इज बोथ ए एंड डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। डैश डेवलप्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज गूगल। ओके, गूगल ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था? दैट वाज एंड्रॉयड। अब आप मुझे बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। मैं बताता हूं यही से, दैट इज विंडोज। ओके, एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं? एक तो मैक आता है, मैशिनतोश, और दूसरा हम iOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों किन के हैं? एप्पल के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में।
प्रोसेस इज, आपको बताना है कि प्रोसेस क्या होता है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं और उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस जो हमारा होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं ये चीज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर लेता हूं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको सीपीयू के बारे में बताऊंगा, ये हमारा सीपीयू है। ओके, यहाँ पे बीच में हमारे पास आती है रैम और यहाँ पे हमारे पास आती है हार्ड डिस्क, ठीक है, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कोई सा भी। ओके, जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो हम सेव कहाँ पे करते हैं, वो हम सेव करते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी में, लेटर से हार्ड डिस्क में। यहाँ पे हमने किसको सेव किया, प्रोग्राम को। यहाँ पे हमने सेव किया प्रोग्राम को। अब अगर हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट कौन करेगा, सीपीयू। और सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सीपीयू को जब भी किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होगा, ये कहाँ से प्रोसेस उसको उठाएगा, रैम से। तो उस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को लाना पड़ेगा कहाँ पे, रैम के अंदर। ओके, जब ये रैम के अंदर आ जाता है, अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम ही हमारा क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है जब ये रैम के अंदर आ जाता है। अब सीपीयू इस प्रोसेस को आराम से एग्जीक्यूट कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, प्रोग्राम प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो ये वाला प्रोग्राम जब हमने एग्जीक्यूशन पर्पज से रैम के अंदर लाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, या आप इसी पॉइंट को 2 बार 3 बार वीडियो को लूप में डालो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। Which of the following is an example of operating system? आपको बताना है given are the 4 options, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। So the right answer of our question number 9 will be option C, that is Unix. ओके, यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप मुझे बताइए कि ओरेकल क्या है, ये एक सिंपली DBMS सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर है। XSB क्या है, ये MS ऑफिस की पैकेज में आता है और ये भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही आप मान सकते हो, ठीक है। कंपाइलर क्या करके देता है, ये हमें प्रोग्राम्स को कंपाइल करके देता है इन वन गो, ठीक है ना। यहाँ पे सारा का सारा प्रोग्राम ही एट अ टाइम कंपाइल हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप आता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग आपने सुना ही होगा, ये एक वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। मल्टीटास्किंग भी, मल्टी प्रोसेसिंग भी, रियल टाइम भी। सो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन करके रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फाइल नेम इन डॉस। आपको बताना है जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मैक्सिमम फाइल लेंथ कितनी हो सकती है। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 8 कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। MS DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है कि MS DOS किसकी एग्जाम्पल है, GIF, TIFF, GUI, CUI. So the correct answer of our question number 13 will be option D, that is CUI. अब ये CUI क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने डाला हुआ है। पहले हम ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊंगा, GIF की फुल फॉर्म क्या है, इट इज सिंपली ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, ये आप याद रखोगे। अब अगर मैं आपको बताऊंगा TIFF की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ये भी आप याद रखोगे। और GUI की फुल फॉर्म तो सबको पता ही होती है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI की फुल फॉर्म क्या है, ये अभी क्वेश्चन नंबर 14 में कवर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI? आपको बताना है कि CUI की फुल फॉर्म क्या है. सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में. Which among the following is not an example of multi-user operating system? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि मल्टी यूजर नहीं है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज MS-DOS. ओके, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर. ये क्या है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि मल्टी यूजर. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में. Which of the following is not a CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? आपको बताना है इनमें से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है. अब ये CPU शेड्यूलिंग क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में ये सारी चीजें समझाऊंगा, बट फॉर नाउ आप याद रखोगे इनमें से CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑप्शन सी नहीं है. मीडियम जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम नाम का कोई भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं होता है. ओके, FCFS की फुल फॉर्म क्या रहेगी? सिंपली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके, SJF की फुल फॉर्म क्या रहेगी? दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, नोट डाउन करके रखोगे. नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इनकी वर्किंग कैसी होती है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में. Which type of operating system is Unix? आपको बताना है कि Unix कौन सा टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मल्टीटास्किंग. यूनिक्स क्या है? मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैं आपको लिख के देता हूं, जो हमारा यूनिक्स होता है, जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब इसी बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊंगा विंडोज क्या है. अगर हम विंडोज की बात करेंगे, विंडोज की या मैक की अगर हम बात करेंगे, ये क्या माने जाते हैं? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग. सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज और मैक. यूनिक्स क्या है? हाउएवर मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर. ठीक है ना, ये आप नोट डाउन करके रखोगे. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 18 सेज अस दैट टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय. आपको बताना है अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज्यादा फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करना होगा तो हम उसके लिए किस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टम कॉल्स. ओके, जब भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करना होता है, इसके साथ हम दो मोड्स में काम कर सकते हैं. एक होता है यूजर मोड और दूसरा होता है कर्नल मोड. ओके, जनरली हम यूजर मोड में काम कर रहे होते हैं अपने सिस्टम्स में, लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज्यादा फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर पाए तो हमें किस मोड में जाना पड़ता है? कर्नल मोड में जाना पड़ता है. और यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं? उसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल्स. यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए हम सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं. फिलहाल आप ये वाला पॉइंट भी याद रखोगे, आने वाले क्लासेस में मैं इसके बारे में और क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में. व्हाट इज बायस? आपको बताना है बायस की फुल फॉर्म क्या है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. इफ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ. आपको बताना है अगर कोई भी प्रोसेस फेल हो जाती है, उसकी जो एरर मैसेज है या एरर इंफॉर्मेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में डाल देता है? उसको हम बोलते हैं लॉग फाइल. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एक लॉग फाइल मेंटेन करके रखता है जहां पे वो एरर इंफॉर्मेशन को मेंशन करके रखता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस किस वजह से फेल हो गई. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r वर्जन्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि लिनक्स का यहाँ पे कौन कौन सा वर्जन आता है। युबुंटू ये भी वर्जन है लिनक्स का, रेड हैट भी, फेडोरा भी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ऑल ऑफ द अबव आर द वर्जन्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ। आपको बताना है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट ये किसकी फंक्शंस है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइप ऑफ शेड्यूलर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैलिड टाइप ऑफ शेड्यूलर है। So the right answer for question number 23 will be option D, that is all of the above। मीडियम टर्म शेड्यूलर भी हम इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। अब इनकी फंक्शनैलिटीज़ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ये मैं कल के लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करूंगा और पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ पे रन कर रहा होता है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और मीडियम टर्म शेड्यूलर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। टर्निंग ऑन द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं पहली बार, सपोज दिन के पहली बार, उसको हम क्या बोलते हैं। उस टाइम पे जो बूटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कोल्ड बूटिंग। ओके, कोल्ड बूटिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आपको बताना है कि रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। मैं आंसर बता देता हूं, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अ टास्क मस्ट बी सर्विस्ड बाय इट्स डेडलाइन पीरियड। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम हर एक जॉब को एग्जीक्यूट होने के लिए एक डेडलाइन देते हैं, उसी डेडलाइन के अंदर अंदर हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। अगर आप एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो, अब अगर आप चाहते हो कि इस प्रोसेस का आप एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करो, ठीक है ना, एक चाइल्ड प्रोसेस अगर हमें क्रिएट करनी होगी तो हम उसके लिए एक सिस्टम कॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं यूनिक्स में। आपको बताना है उस सिस्टम कॉल का नाम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज फोक सिस्टम कॉल। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। Which of the following is not an open source operating system। आपको बताना है given are the 4 options, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा open source operating system नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया लिनक्स एक open source operating system है। एक सेकंड, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड फ्री BSD भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज विंडोज। विंडोज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब यहां पे जो फ्री BSD है ना, इसकी जो फुल फॉर्म आती है दैट इज बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आप याद रखोगे BSD की फुल फॉर्म यहां पे क्या है। ठीक है ना, तो इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। डैश इज द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। आपको बताना है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं एक ही कंप्यूटर के अंदर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं। So the right answer for question number 28 will be option B, that is multi-processing. Okay, यहाँ पे multiple processes run कर रही होती है at a time। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। फाउंडर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। आपको बताना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फाउंडर कौन सा है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ A एंड C। ओके, जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसने बनाया था, ये बनाया था डेनिस रिट्ची ने एंड केन थॉमसन। केन थॉमसन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे कि जेम्स गॉसलिंग किसके लिए पॉपुलर है, इसने क्या डेवलप किया था कंप्यूटर साइंस में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 30 says us that who is the founder of Linux operating system? आपको बताना है कि Linux operating system को किसने डेवलप किया था. So the right answer for question number 30 will be option C, that is Linus Torvalds. Okay, Linus Torvalds ने क्या बनाया था? Linux operating system. Dennis Ritchie और Ken Thompson ने क्या बनाया था? Unix operating system. Fine. अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, बिल गेट्स क्या है? ये है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये तो आपको पता ही होगी. अब अगर मैं आपको बताऊंगा टिम कुक जो है ये कौन है? ये करंटली एप्पल का सीईओ है. ओके, अब अगर मैं आपको बताऊंगा सत्या नडेला, ये कौन है? ये भी सीईओ है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का. माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन नंबर 31 says us that the most popular 16-bit operating system is. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज MS DOS. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ये कितने बिट का था? 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम. आजकल आप देखते हो, आप जनरली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो? कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम? 64-bit का या 32-bit का. ओके, अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की फुल फॉर्म्स की बात करेंगे, पर्टिकुलरली CPM की फुल फॉर्म आती है, दैट इज कंट्रोल प्रोग्राम स्लैश करके आता है मॉनिटर. यह है इसकी फुल फॉर्म. ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन नंबर 32 says us that which of the following file system is supported by the Windows operating system? आपको बताना है हमारा Windows operating system किस किस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है. So the right answer for question number 32 will be option D, that is all of the above. ओके, फाइल सिस्टम हम दोबारा से पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको इसके रिगार्डिंग और 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा. सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी फाइल सिस्टम्स को सपोर्ट कर लेता है. फिलहाल के लिए आप क्या याद रखोगे? इनकी फुल फॉर्म्स. NTFS की अगर हम बात करेंगे, इट स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी. न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. ओके, अब अगर हम फैट की बात करेंगे, फैट की फुल फॉर्म आती है फाइल एलोकेशन टेबल. और अगर हम EX फैट की बात करेंगे, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल. ठीक है, ये सारे के सारे वैलिड फाइल फॉर्मेट्स हैं विंडोज के. बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में. Which key is used by the user to switch between applications running simultaneously in Windows operating system? अगर आपने क्या किया है, बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन करके रखी हुई है अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उन एप्लीकेशंस के बीच में अगर आपको स्विच करना है तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Alt+Tab. हम Alt+Tab का इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करने के लिए इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. कुछ यहाँ पे टेक्निकल नहीं था. जो पार्ट 2 पार्ट 3 इसका आएगा, वहाँ पे हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. आज का जो सेशन था मोस्टली फैक्ट बेस्ड था, एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन. अगर अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.